किसी ने प्रश्न किया है कि नरमुंडों की जो माला अघोर में इतनी इस्तेमाल होती है, माता काली के भी गले में देखा है हमने कि नरमुंडों की माला होती है। भगवान शिव ने भी जब अघोरा रूप लिया तो उनके गले में भी नरमुंडों की माला थी। इसका नरमुंड का क्या महत्व है और नरमुंड तंत्र के साथ इतनी गहराई से क्यों जुड़ा हुआ है? देखिए, सीधी सी चीज समझिए, इसका आध्यात्मिक पहलू और इसका अघोरी पहलू। आध्यात्मिक पहलू तो ये है कि ये जो शर है ना, सर, सारी जिंदगी व्यक्ति इसी की पुष्टि के लिए कार्य करता है। आप अगर अपने जीवन की शुरुआत से अंत तक का जीवन देख लो तो केवल आप एक चीज के लिए जी रहे हो, केवल एक चीज के लिए, वो है इच्छा पूर्ति। आप केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हो, चाहे वो इच्छा किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। और इच्छा कहाँ जन्म लेती है? यहां नहीं लेती। इच्छा यहां जन्म लेती है, कपाल में जन्म लेती है। तो नरमुंडों की जो माला पहनी जाती है उसका आध्यात्मिक पहलू तो ये है कि भाई देख ले, ये सारे चले गए, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, तेरी कहां से हो जाएगी? तो इच्छा से आगे निकल, इससे आगे बढ़, माया से पार चल, और माया से पार चलेगा तो तेरी आध्यात्मिक साधना हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर आध्यात्मिक पहलू के साथ साथ एक अघोरी पहलू भी जुड़ा होता है, और ये भी अघोर का ही एक पहलू था। भगवान शिव ने इसीलिए नरमुंडों की माला पहनी कि वो बार बार माता सती को ये एहसास दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि माता सती जागें अपनी मूर्छा से, अपनी तंद्रा की निद्रा से, और पहचाने अपने आप को। और उन्होंने बताया कि भाई ये जो नरमुंडों की जो माला है, ये आपके इतने सारे जन्म हो चुके हैं, आपने इतनी बार जन्म ले लिया है, ये हर बार के जन्म का एक मुंड है। तो ये सिर्फ उन्हीं को नहीं समझा रहे थे, ये हमें भी समझा रहे थे कि भाई तुमने इतने सारे जन्म ले लिए, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, तो इच्छाओं के लिए ना जियो, इच्छाओं से आगे निकलने का प्रयास करो, इच्छाओं के पार जाने का प्रयास करो। तो ये तो हुआ इसका आध्यात्मिक पहलू। इसका कपालिक पहलू भी है। नरमुंड जो है वो शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जावान हड्डी है। शरीर में दो हड्डियां ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। एक हड्डी होती है आपके कूल्हे से और जंघा के बीच की, और दूसरी हड्डी होती है आपके कपाल की, ये पूरा कपाल जो है ये। तो तंत्र में इन दोनों ही हड्डियों का, जांग की हड्डियों का और कपाल की हड्डियों का, दोनों का ही बड़ा प्रयोग किया गया है। और तंत्र सिद्धि में यदि सिद्ध कपाल हो तो उसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी प्रेत को बुलाने में सक्षम है, और प्रेत की मदद लेकर के वो किसी का भी भविष्य बताने में या किसी के भी बारे में कुछ बताने में सक्षम हो जाता है। कई बार तो यहां तक होता है कि मैंने बहुत सारे अघोरी साधु ऐसे देखे हैं जिनको वो सिद्धियां भी नहीं है, वो प्रेत भी नहीं बुला पाते, वो बस दूसरे की समस्या लेते हैं, कागज पर लिखते हैं और उस कपाल के नीचे दबा देते हैं, और 3-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में वो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सिद्ध किया हुआ कपाल होता है, उनके गुरु से उन्हें मिल गया, साधना उन्होंने की नहीं, दारू भांग चरस के चक्कर में लगे रहे, तो अब फिर जो ना वो साधना नहीं की तो खुद से तो कुछ आता नहीं है, तो उन कपालों के माध्यम से ही उनकी दाल रोटी चलती रहती है। लोग बाग उन्हें इतना चढ़ाते रहते हैं कि उनका खाना पीना पानी सब चलता रहे। तो एक तो ये इस तरह के साधु होते हैं। दूसरे वो साधु होते हैं जो इन कपालों से शक्ति अर्जन करना चाहते हैं। वो इन पर पिशाच सिद्ध करते हैं, वो इन पर चंडाल सिद्ध करते हैं, वो इन पर ब्रह्म राक्षस सिद्ध करते हैं, वो इन पर बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियाँ जिनका वो इस्तेमाल कर सकें उनकी सिद्धि करते हैं। कपाल पहले तो आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि पहले तो सबको ही दबा दिया जाता था। हाँ, जो भी अविवाहित है या एक्सीडेंट में मरा है या कुछ ऐसा है तो उसको दबा दिया जाता था या बहा दिया जाता था। तो बहाते थे तो वो भी कहीं ना कहीं जाके गंगा जी के किनारे ही किसी न किसी रेत में, फिर वो, क्योंकि नदी तो ज़्यादा देर रखती नहीं ना, पानी तो ज़्यादा देर रखता नहीं, मछलियों ने मांस खा लेना, हड्डियों ने किनारे लग जाना,
अब बहुत सारा जैसे रेत का ढेर बन जाता है किनारे, तो वहां से बहुत हड्डियां निकल जाती थी, बहुत कपाल निकल जाते थे। तो जिस कपाल का मैंने साधना में इस्तेमाल किया था वो कपाल वहीं से निकला था। जहाँ पर रेत ज़्यादा हो तो वहाँ पर अभी भी पुरानी कपालों के मिलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन नए तो अब इस्तेमाल हो नहीं पाते हैं। और नए कपाल मिलना और भी दुर्लभ होता जा रहा है, क्योंकि आजकल तो सभी को जलाने की प्रक्रिया बन गई है, लगभग हम सभी को जला देते हैं। और जब सबको जला ही देते हैं तो फिर उसमें बचता ही क्या है, फिर तो कपाल, आपने कपाल क्रिया भी कर दी, अब तो कपाल में ऊर्जा भी नहीं बची, कपाल की जो बची कुची ऊर्जा थी वो भी निकल गई। तो जलाने में तो वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन हाँ, जलाने पर उस जलती हुई चिता का ये अघोरी जो हैं अपनी साधना के लिए कुछ प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अब ये बड़ा जटिल होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इसको सरकार ने इलीगल कर दिया है, और साधुओं को इस क्षेत्र में प्रयास करने के लिए बड़े ही मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो परिजन अपने शव को देना चाहते हैं और ना ही ज़बरदस्ती शव लिए जा सकते हैं। तो अब शव साधना जैसे अघोर के मुख्य कर्म थे वो अब धीरे धीरे गायब ही हो गए हैं, क्योंकि शव साधना करना इतना सरल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो युवा का शरीर चाहिए होता है, और युवा के साथ बड़े ही इमोशन जुड़े हुए होते हैं, उनको व्यक्ति जल्दी से नहीं दे पाता। और कई बार तो आजकल तो पाबंदी लग गई इस पर। पहले तो क्या होता था कि अघोरी साधु अगर कोई युवा शरीर वाराणसी आता था तो उसको छीन कर ले जाते थे। अब आजकल तो पाबंदी लग गई, आप छीन नहीं सकते, वो पुलिस के द्वारा आपके ऊपर डंडे लगवा देंगे। तो बड़ा मुश्किल है इस प्रकार की साधनाओं को करना। फिर भी मैं यही कहूँगा कि कपाल अगर पुराना किसी के पास है तो वो उस पर साधना कर सकता है, या गुरु से सिद्ध है तो भी साधना कर सकता है। लेकिन कपाल पर की जाने वाली कोई भी साधना परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अकेले रहते हैं, आप एकांतवासी हैं, आपका संसार में किसी के साथ रोज मिलना जुलना नहीं होता, तो ही आप कपाल की साधनाएं कर रही है, वरना कपाल आपको ही परेशान नहीं करेगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। मैं ऐसे परिवार जानता हूं जहां एक कपाल सिद्धि के चक्कर में 11-11, 15-15 मौतें हुई हैं। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक है, इससे थोड़ा बचिए, सावधानी बरतिए। नमस्कार।